हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्वितीय वर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। आज पढ़ने वाले हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। पूरा, मध्य, नव। पुरापाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? शिकार व फल संग्रह। पुरापाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आग। पुरापाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। पुरापाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पशुओं का। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? 4000 से 2000 ईसा पूर्व। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला है? नवपाषाण युग। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किया युग में हुआ है? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? मध्य पाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? गेहूँ और जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से, मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तांबा। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? महाराष्ट्र में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान किया? कांसा। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का क्या निर्धारित की गई है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, पाकिस्तान। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी व व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्चा ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का साक्ष्य मिला? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती है, लोथल। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? अन्नागार, मोहनजोदड़ो।
किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकास होने का प्रमाण मिला है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्धि, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? धौलावीरा। जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला? लोथल व चनहुद्रो। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोंदी डाकयार्ड का प्रमाण मिला है? लोथल से। हड़प्पा में मापतौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2 व 16। हड़प्पावासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। हड़प्पावासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ और जौ। किस हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? लोथल व रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृति में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? मोहरे। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनका है? नारी की। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? मोहरों से। हड़प्पावासियों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 ईस्वी। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, हवनकुंड या अग्निकुंड वेदियों प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आधे रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासियों का पवित्रम वृक्ष था? पीपल। हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुबड़, सांड। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? लोथल, सुतकोट्टा व कालीबंगा। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया था? 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल व उत्तरवैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरवैदिक काल। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? आर्य। आर्यों के मूल निवास संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ
था मध्य एशिया। बैक्टीरिया। आर्यों के मूल निवास संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मैक्स मूलर। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्यों की क्या भाषा है? संस्कृत। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाएं? इंडो या आर्य। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब। सप्त सैंधव प्रदेश। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कौन कौन? 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ था? व्यवसाय। कालांतर के अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? जन्म। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं के मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बैंकनोट, सूदखोर। शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदीन कहा गया है। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति प्रदान हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था वाजपेय यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अग्निहोत्र निकाय। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ। महाभारतकालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राजगिरी। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजीत। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? जीवक। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था वह अवंती शासक था? प्रधोत। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? अवंती का मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? नागदशक। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग। नागदशक का मंत्री। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? कलाशोक। कलाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्नंद को। महापद्नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? कुरु, पांचाल, मिथिला और कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? सिकंदर। घनानंद का युद्ध पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय
से इसका अंत हुआ? अंग कलिंग। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? सोन व गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्र। राजगिरी का निर्माण किस शासक ने किया था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? महापद्नंद। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? 356 ईसा पूर्व। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदूनिया। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? 20 वर्ष। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र पर किसका शासन था? पूर्व पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का भारतीय नाम क्या है? विस्ता या झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेश को अपने किस सेनापति को सौंप वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? सेल्यूकस। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? एरियन। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? इंडिका मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? उसकी माता का नाम 445 ईस्वी में जन्म हुआ। उसकी माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तक्षशिला में। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? चाणक्य। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? मगध। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? पंजाब व सिंध यूनानियों को। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? चाणक्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हुई? 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई उपासना से, जिससे जैन परंपरा में संलेखना कहा जाता है। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? अमित्रोचेट्स। संस्कृत अमृतघात। अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनियस। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमेकस। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का वह भविष्यवक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था पिंगलवत्स। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? अवंती उज्जैन। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। सिहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। अशोक ने किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है?
मास्की व गुजरा में। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? ब्राह्मी। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 8वें वर्ष। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? उपगुप्त, मथुरा। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? बोध गया। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और कहाँ? तीसरी, पाटलिपुत्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? राज्यादेश, शासनादेश। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? 3 शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? 14, 8। अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि है प्राकृतिक ब्राह्मी। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी? 8वां। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? 13वां। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? कब था? किसके द्वारा? गिरनार, 1822 ईस्वी, कर्नल जेम्स टॉड। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा? भबड़ू शिलालेख। अशोक के गुफालेख की संख्या कितनी है? 3। अशोक की गुहा या गुफालेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? बराबर, गया, बिहार। बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्णचोपाड़। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। मौर्यकाल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तक्षशिला। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? इंडिका। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? अशोक। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? कुणाल। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, येरागुडी लघु शिलालेख। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है? मेगास्थनीज। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? 185 ईसा पूर्व, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा, मध्य प्रदेश। पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यवनों यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? मिनांडर उर्फ मिलिंद। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? 148 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? देवभूति।
किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? वैदिक धर्म। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जा सकता है? पुष्यमित्र शुंग को। शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? संस्कृत। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की? मनु। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा? पतंजलि। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? मनुस्मृति। कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत? हर्षचरित। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। सातवाहनों की लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सिंधुक व सिप्टक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया? सिमुक। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसे सातकनों की उपाधि धारण की? सातकर्णी प्रथम। किस ग्रंथ से सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया? महाभारत। किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? सांची स्तूप। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया व पार्थिया पर किसका आधिपत्य रहा? सेल्यूकस निकेटर। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? गांधार शैली। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृत। भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम का जूना अभिलेख। किस शक क्षत्रप ने व किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ गुजरात का पूर्ण निर्माण करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। सुविशाख। शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी? पहलव पार्थियाई। पहलवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पार्थियाई या पार्थियन। पहलवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के व शिलालेख। पहलव कहाँ के निवासी थे? ईरान। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? कुषाण। कुषाणों के पहले राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुजल कैडफाइसिस। कुजल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी? अफगानिस्तान। सिक्कों के आधार पर कुजल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? बौद्ध धर्म। कुजल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? भीम कैडफाइसिस। भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए स्वंत का प्रचलन किया? 78 ईस्वी शक स्वंत। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फिरोजपुर पेशावर। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? महायान बौद्ध धर्म। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया? अशुघोष। कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? अशुघोष। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? नागार्जुन। नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? माध्यमिक सूत्र। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे? तक्षशिला व मथुरा। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? गांधार कला और मथुरा कला। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? गांधार कला व मथुरा कला। गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? पेशावर। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चत्ते कहाँ स्थित है? पेशावर में। बौद्धों का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा गया है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अशुघोष। अशुघोष के गुरु कौन थे? वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया है? महाविभास सूत्र को। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? चरक को।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कैडफाइसिस। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त वंश चलाया? किस उपलक्ष्य में? 319 से 320 ईस्वी अपने राज्यारोहण की स्मृति में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्ता देवी। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्णन किया था? हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? अम्रकारदव। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कार्तिकेय। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके व हुनों म्लेच्छों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? भिटारी स्तंभ अभिलेख, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई? 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? पुरुगुप्त। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ग्राम। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? कला और साहित्य। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा और सारनाथ। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? अजंता एवं बाघ की गुफा, मध्य प्रदेश। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? स्वर्ण। गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? गरुड़। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकाल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र व उज्जैनी। गुप्त कला के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है? संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था कालिदास। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? मेघदूत को। वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? चंद्र गोमिन। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? आर्यभट्ट को। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? आर्यभट्ट। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों की गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। नवीनतम तथा
निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? धन्वंतरि। किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त। कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मोहरें प्राप्त हुई? वैशाली, बिहार। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड शैव विद्वान था? वीरसेन। महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिलती है? नालंदा, बिहार। नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? भर्तृहरि। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? पुष्यभूति, थानेश्वर, हरियाणा। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी, 16 वर्ष। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? कन्नौज। हर्षवर्धन अपने शासनकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। हर्षस्वंत कब प्रारंभ हुआ? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव। हर्षवर्धन ने कब तथा वहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? फरवरी 643 ईस्वी, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। वातापी आधुनिक बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? कर्नाटक, बीजापुर। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया? पुलकेशिन द्वितीय। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की थी? विष्णुवर्धन, 615 ईस्वी, पुलकेशिन द्वितीय। वेंगी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वेंगी, एल्लोर, आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम। उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? सिंह विष्णु। पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव एवं शैव। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का शोर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नंदीवर्मन द्वितीय। पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहित किया? संस्कृत। महेंद्रवर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? रुद्राचार्य। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है एलोरा का गुफा मंदिर। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? हिंदू, बौद्ध, जैन। एलोरा के कुल 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से है? हिंदू। 17 गुफाएं। एलोरा के स्थित राष्ट्रकूटकालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्रह्म मंदिर का एकमात्र उदाहरण है, दशावतार मंदिर। एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण की खाई मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्षण माना जाता है, गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय का अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की? तैलप द्वितीय। कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? बीदर, कर्नाटक। कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमांक देवचरित्र विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित्र के रचयिता कौन है? विल्हन।
किस विद्वान के याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, जो कि एक हिंदू परिवार संहिता है, नाम से टीका लिखी थी? विज्ञानेश्वर। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? नरकेसरी। विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना? आदित्य प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? शिव का। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजाधिराज प्रथम। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? राजाधिराज प्रथम। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तंजावुर। तमिलनाडु। द्रविड़। विजयालय। किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंची? चोल। चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? विशाल शिखर। चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? पिरामिड। तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजा राम प्रथम। किस मंदिर के विमान गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिली मीनार को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्षण माना जाता है? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। कावेरी नदी के तट पर स्थित गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु। परांतक प्रथम। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवहरा की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। पाल शासनकाल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? मुंगेर व पाटलिपुत्र। पाल नरेश किस धर्म का अनुयायी थे? बौद्ध। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? धर्मपाल व देवपाल। किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? धर्मपाल। पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? धर्मपाल को। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? देवपाल को। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? कन्नौज। कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महामेघवाहन को। कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? खारवेल। खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा शिलालेख। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रवरदायी किस शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज चौहान। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। खजुराहो अभिलेख में जिस कुरु प्रदेश के लिए झंझावात और गुर्जरों के लिए अग्नि के समान कहा गया? यशोवर्मन। चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? ढंगदेव। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजयसेन। किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक स्वंत चलाया था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? लक्ष्मण सेन को। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि जयदेव किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन। आर्य सप्तशी की रचना किसने की? गोवर्धन। जयदेव धोई, गोवर्धन या हल्लायुध किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। आवध पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह।
किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी? जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का सबसे योग्य व प्रतापी शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह प्रथम। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक व पहला स्वतंत्र शासक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था? नरसिंह द्वितीय। किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की थी? विष्णुवर्धन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? यूनानी। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? नागार्जुन। भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? महाभारत के उपाख्यान से। भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? गीता। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? वासुदेव। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म में किससे प्रधानता दी गई है? भक्तिभाव समर्पण। श्रीमद् भागवत के किस स्कंध शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है? दशम। भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? छठी। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषदों से। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? मत्स्य पुराण। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंचाध्यायी। लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? मेवाड़ राजस्थान। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? भागवत पुराण। वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेदव्यास। वेद शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र व आध्यात्मिक ज्ञान। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 10 से 28। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? अपरु से ईश्वर द्वारा रचित। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 18 से 10। सामवेद के अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यज्ञ विधि। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? 20, 73। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? गद्य व पद। उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मविद्या व वेदांत। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है? कठोपनिषद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? लोमहर्ष और उग्रसर्वा को। पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? लोमहर्ष व उग्रसर्वा को। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति है मनुस्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है रामायण व महाभारत। महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? व्यास। संस्कृत। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद।
संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सुमित्रा ने। कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि और आदि विविध विषयों से संबंधित है? अथर्ववेद। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभवेद। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। ऋषभवेद का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ऋषभवेद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। ऋषभवेद का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश के पुत्र थे? अश्विन। पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था? वामा। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? वामा व प्रभावती। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निगृंत। पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? पुष्पचूला। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? कौन कौन? 4। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व अस्तेय। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था? 540 कुंडलग्राम। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? चेटक। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के। महावीर के पिता किस कुल के थे? यात्रिक कुल के। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? नज्या प्रियदर्शनी। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? 30 वर्ष। नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई। महावीर को कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? ऋजुपालिका नदी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अर्ध मागधी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? जमाली। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? चंपा। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हुई? 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष पावापुरी। प्रथम जैन संगीति सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? 322 पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी वल्लभी। द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? देव दृग्नि। द्वितीय तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। किस जैन तीर्थंकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? महावीर को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? शाक्य। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? कोलीय। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई? 7वें। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा किसके साथ हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? अलाड़ कलाम। गौतम बुद्ध ने अलाड़ कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलाड़ कलाम। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? अड़ुबेला।
उरुबेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है? पीपल निरंजना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? बुद्ध बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ तथा किन्हें दिया? सारनाथ। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? काशी। उरुबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ के किस तत्कालिक राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? राजगृह बिंबिसार। राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया? वैलुवन। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? प्रसेनजित व उदयन। बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। 80 वर्ष। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंवाद। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। प्रथम बौद्ध संगीति बिहार के नालंदा जिला के राजगृह में किस स्थान पर हुई थी? सप्तपर्णी गुहा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? चतुर्थ। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपिटक साहित्य। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। अभिधम्म पिटक के ग्रंथ कथावत्थु किसकी रचना है? मौगलीपुत्र तीस्ता की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। यापनीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। मतमयूर किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के।